में पार मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदन पारम पार। पांच पदों की वंदना में आज चौथा पद। चौ आवाज नहीं आ रही है सर। सबको नहीं आ रही आवाज? आ रही है आवाज अभी। अच्छा ठीक है, हाँ अभी आई। नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है, वापस देखो, अगर नहीं आया तो मुझे बोलो, फिर मैं मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ। आज मैंने लैपटॉप से किया है ना, तो चेक कर रही थी। चौथे पद श्री 11 अंग 12 उपांग 70 सहित 11 अंग का पाठ अर्थ सहित जाने। 14 पूर्व के पाठक निम्नोक्त 32 सूत्र के जानकार। उन 11 अंग आचरण जी, सुयडायंग जी, ठाणांग जी, समवा दसा, अंतगढ़ दसा, अनुत्तरवयी, प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र। 12 उपांग उववाई, रायप्प सेनी, जीवाभिनियम, जीवाभिगमम, बन्नवना, जंबूदीप पनत्ती, चंद्र पनत्ती, निर्यावली, पुफ्फिया, पुफ्फिचलिया, वन्नी दसा। 4 मूल सूत्र उत्तराध्यान, दशवैकालिक, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार। 4 छेद सूत्र दशाश्रुत स्कंद, बृहत कल्प, व्यवहार सूत्र और निश्चित सूत्र, व्यवहार सूत्र, आवश्यक सूत्र इत्यादि अनेक ग्रंथों के जानकार। 7 नए निश्चय, व्यवहार, 4 प्रमाण आदि। मनुष्य या देवता नहीं, जीन नहीं पन जीन सरीखे हैं, केवली नहीं पन केवली सरीखे हैं। पढ़ता 11 अंग, करमासु करे जंग, पाखंडी को मान भंग, करुणा तारिये। 14 पूरा बधार, जानता आगम सार, भ्रमता निवारी है। पढ़ावे भविक जन, स्थिर कर देत मन, तप करी तावे ममता को मारी है। कहत तिलोक खरीख, ज्ञान भनु परथिक, ऐसे उपाध्याय हमारी, ऐसे उपाध्याय जी को वंदना हमारी है। ऐसे उपाध्याय जी महाराज मिथ्यात्व रूप, समकित रूप, उद्धत के करणहार, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करे, इत्यादि अनेक गुण कर। आवाज बराबर नहीं आ रही है, कट हो रही है। ठीक है, सिर्फ अभी 1 मिनट में वापस मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ। Recording in progress. अभी आ रही है क्लियर क्लियर आवाज? ऐसे उपाध्याय, हाँ ऐसे उपाध्याय जी महाराज मिथ्यात्व रूप अंधकार के मेटनहार, संकित रूप उद्योत के करणहार, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करे, सारे वारे धारे, इत्यादि अनेक गुण करके सहित है। ऐसे श्री उपाध्याय जी महाराज आपकी दिवस संबंधी कोई अविनय आशा तना की हो तो बारंबार क्षमाती हूँ।
हो उपाध्याय जी महाराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ मान मोड़ शीश नमाकर 1008 बार तिखुतो के पाठ से नमस्कार करती हूँ। तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नममसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवासामि मथेन वंदामि। आप मांगलिक हो, आप उत्तम हो स्वामी हो नाथ, आपका इस भव पर भव सदा काल शरण हो जो। ऐसे श्री उपाध्याय भगवंत को हमारा सबका अंतकरण के भावों से मथेन मंदामी आपका नमन हो। अभी उपाध्याय किसे कहते हैं? तो जो सभी आगम के ज्ञाता होते हैं, जो 32 आगम हमारे इसमें नाम आए हैं, अभी हमने पढ़े 32 आगम के नाम, 11 अंग और 12 उपांग है। जो 11 अंग है वो किसने लिखे हैं? गंधर्व ने। हाँ, ये स्वयं गंधर्व ने लिखे हुए 11 आगम है। जो भगवान महावीर स्वामी के गंधर्व थे 11, उनमें से सुधर्मा स्वामी ने ये सब आगम अपने शिष्यों को कहे थे। उसके बाद ये परंपरा 11 अंग की शुरू हुई और इसमें और एक 12वां अंग था जिसका नाम था दृष्टिवाद। ऐसे सबसे पहले सुधर्मा स्वामी ने 12 अंग बताए थे, पर अभी अपने पास कितने बचे हैं? सिर्फ 11 बचे हैं। एक दृष्टिवाद जो बहुत बड़ा था, मतलब ये 11 अंग जितने हैं उनसे भी बड़ा था वो 12वां दृष्टिवाद। अब उसका विच्छेद हो गया है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ये 12 अंग सुधर्मा स्वामी ने बताए थे। तो जो स्वयं आगम का अध्ययन करते हैं और दूसरों से करवाते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। हमारी चौथा पद है उपाध्याय। तो जो स्वयं 32 आगम के ज्ञाता होते हैं और दूसरों को आगम सिखाते हैं, करवाते हैं, उनको उपाध्याय कहते हैं। अब उपाध्याय में 25 गुण होते हैं, जैसे सबको पता है उपाध्याय के कितने गुण हैं? 25 गुण। वो 25 गुण कौन से हैं? तो पहले तो 11 अंग, फिर 12 उपांग, एक चरण सत्तरी और एक करण सत्तरी। ये सब मिलाकर कितने हो गए? 25। तो ये इस तरह से इनके उपाध्याय के 25 गुण होते हैं। तो इस तरह ये चौथा पद हमने देखा। अभी देखते हैं 5वां पद। पांचवे पद, नमो लोए सव साहुनम, कहिए 2.5 दीप 15 क्षेत्र रूप लोक में सर्व साधु जी, महाराज जगन्य 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9000 करोड़, जयवंता विचरे 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, क्षमावंत, वैराग्यवंत, मन समाधारणिया, वय समाधारणिया, काय समाधारणिया, ज्ञान संपन्ना, दंसन संपन्ना, चरित्र संपन्ना, वेदनिया, समा अह्यासनिया, मारणांतिक समा अह्यासनिया, ऐसे 27 गुण करके सहित है। 5 आचार पाले, 6 काय की रक्षा करे, 8 मद छोड़े, 9 सहित ब्रह्मचर्य पाले, 10 प्रकार यति धर्म धारे, 12 भेदे तपस्या करे, 17 भेदे संयम पाले, 18 पाप को त्यागे, 22 परिशह जीते, 30 महामोहनीय कर्म निवारे, 33 आशातना टाले, 42 दोष टाल के भोगे, आहार पानी लेवे, 43 दोष टाल के भोगे, 52 अनाचार टाले, टेड़िया आवे नहीं, नोतिया नेतिया जिमे नहीं, सचित के त्यागी, अचित के भोगी, लोच करे, खुले पैर चले, इत्यादि कायक्लेश करे और मोह ममता रहित है। आदरी संयम भार करणी करे अपार, सुमति गुप्पति धार विकथा निवारी है। जय ना करे छकाय, सावध्य न बोले वाय, बुझाई कषाय लाय, किरिया भंडारी है। ज्ञान भने आठुयाम, लेवे भगवंत नाम, धर्म को करे काम, ममता कुमारी है। कहत तिलोक रीख, करम आपको टाले विष, ऐसे मुनिराज जी को वंदना हमारी है। ऐसे श्री मुनिराज महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनय आशातना की हो तो बारंबार क्षमाती हूँ। हो मुनिराज महाराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ मान मोड़ शीश नमाकर 1008 बार नमस्कार करती हूँ।
तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासामि मथेन वंदामि। आप मांगलिक हो, आप उत्तम हो स्वामी, होनाथ आपका इस भव पर भव सदाकाल शरण हो जो। अब सबको पता ही है साधु साध्वी किसे कहते हैं। जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, दीक्षा लेकर 5 महाव्रत को पालन करते हैं, वे हमारे साधु साध्वी होते हैं। और उनमें कितने गुण होते हैं? 27 गुण। साधु के पद के कितने गुण हैं? 27 गुण। तो वो यहाँ पर बताए हैं 5 महाव्रत का पालन, 5 इंद्रियों का निग्रह, 4 कषाय का निग्रह, उसके बाद मन वचन काया समाधारणिया, फिर है भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, क्षमावान, वैराग्यवान, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चरित्र संपन्न, वेदनीय समा अह्यासनीया, मारणंतीय समा अह्यासनीया। अभी यहाँ पर वेदनीय समा अह्यासनीया मतलब जब भी कष्ट आए, परिचय आए, तब समभाव से सहन करना, इसलिए उनमें वो गुण दिया है वेदनीय समा अह्यासनीया। और मारणांतिक समा अह्यासनीया मतलब मारणांतिक कष्ट में भी क्या रखना है उनको? समभाव रखना है। सम अह्यासनीया मतलब समभाव रखना है। ऐसे हमारे 27 गुणों के धारक हमारे साधु साध्वी भगवंत होते हैं। जैसे सबके व्हाट्सएप पर भी अभी आ गया है, तो हमारे जो छोटे भाई मार साहब ने है, प्रिय दर्शना जी मार साहब ने संथारा लिया है। तो अभी जो उनको मरण के समय जो मतलब कष्ट हो रहा है, तो वो कैसे सहन कर रहे हैं? अत्यंत समभाव से सहन कर रहे हैं। तो उनमें जो गुण है मारणांतिक समा अह्यासनीया, वेदनीय समा अह्यासनीया, ये हमें दिखाई देता है कि किस तरह साधु साध्वी अपने अंतिम समय में भी सल्लेखना व्रत धारण कर कर समभाव से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक साथ कितने साधु साध्वी हो सकते हैं? तो यही हमारे पाठ में ही हमें उत्तर मिलता है कि जगन्य मतलब कम से कम 2000 करोड़। तब ये कौन सी अपेक्षा से 2000 करोड़? तो हमारे जो 15 कर्म भूमि के सब साधु साध्वी मिलाकर, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह, ये सब मिलाकर कितने? 2000 करोड़ कम से कम साधु साध्वी होंगे। और उत्कृष्ट 9000 करोड़। सिर्फ 9000 नहीं है शब्द, कितना है? 9000 करोड़। मतलब 15 कर्म भूमि को मिलाकर हमारे इतने साधु साध्वी एक साथ हो सकते हैं। तो इस प्रकार का ये हमारा 5वां पद। और गुरु जी का जो है वो नमो मम धम्मयार्यानम, अर्थात मेरे गुरु गुरुनिसा का यहाँ पर नाम लेना है। मेरे धर्माचार्य जी गुरु भगवंत श्री आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को वंदना नमस्कार होवे। ऐसे गुरु जी महाराज साधु जी के गुण सहित धर्मोपदेश के दातार, संसार सम्यकत्व रूप रत्न के दातार, संसार समुद्र से तारने वाले, अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले, मोक्ष मार्ग में लगाने वाले अनंत अनंत उपकारी महापुरुष हैं। जैसे कपड़ा को थान दरजी वेतत आन, खंड खंड करे जान देत सो सुधारी है। काष्ट को जो सूत्रधार, हेम को कसे सुनार, माटी को जो कुंभकार पात्र करे त्यारी है। धरती को कीरसान, लोह को लुहार जान, शिलावट शिला आन, घाट घड़े भारी है। कहत तिलोक रीख सुधारे जो गुरु सिख, गुरु उपकारी नित लीजे बलिहारी है। गुरु मित्र गुरु तात, गुरु सगा गुरु तात, गुरु भूप गुरु भ्रात, गुरु हितकारी है। गुरु रवि गुरु चंद्र गुरु देव, गुरु इंद्र गुरु देत है आनंद, गुरु पद भारी है। गुरु देते ज्ञान ध्यान, गुरु देते दान मान, गुरु देते मोक्ष स्थान, सदा उपकारी है। कहत तिलोक रीख, भली भली दीनी सीख, पल पल गुरु जी को वंदना हमारी। समय समय गुरनिसा को वंदना हमारी।
ऐसे श्री गुरुदेव महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनय अभक्ति याचना की हो तो बारंबार क्षमाती हूँ। हो गुरुदेव महाराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ मान मोड़ शीश नमाकर 1008 बार नमस्कार करती हूँ। तिखु तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पजवासामि मथेन वंदामि। आप मांगलिक हो, आप उत्तम हो, आपका इस भव पर भव सदाकाल शरण हुई जो, सदाकाल शरण हुई जो। तो हमारे गुरु भगवंत जो भी है, जिनके जो भी गुरु है, वो क्या है हमारे लिए? सदा उपकारी है, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? धर्मों का उपदेश देते हुए सही मार्ग पर आगे बढ़ने की हमें कौन प्रेरणा देता है? तो गुरु भगवंत ही है जो हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं, सही उपदेश देकर भगवान की वाणी समझाकर हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे अंदर जो समकित का रत्न है, जिससे हमें समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमारा जो समकित का रत्न है वो कौन देता है हमें? तो हमारे गुरु भगवंत ही देते हैं। इसलिए ये बहुत सुंदर है कि धर्मोपदेश के दातार, सम्यकत्व रूप रत्न के दातार, संसार समुद्र से तारने वाले। हमें कौन तार रहा है? जब हम अभी संसार में है, पर इसमें से तारने वाले, इसमें से हमें धर्म का उपदेश देने वाले हमारे गुरु भगवंत ही है। इसीलिए जितनी उनकी हमें उपकार मानने चाहिए उतने कम है। जितनी बार हमें याद आए कि हमारे गुरु भगवंत ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं, कोई भी काम अच्छा हो, कोई भी हमारी प्रशंसा करे, तो हमें वहां पर क्या कहना चाहिए? गुरुदेव की कृपा है। हमें अपने और अपना गर्व कहाँ पर भी नहीं लेना है। जो भी हो रहा है उनके अदृश्य रूप में आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा होते हैं। इसलिए रोज गुरु भगवंत को हमें जहां है, अगर वो अभी है नहीं है, नहीं तो फिर हमें घर से ही हम उनको वंदना कर सकते हैं। जैसे कल भी मैंने कहा था आचार्य भगवंत का, तो हमें जब भी समय मिले, जब भी, नहीं तो हमारी दिन की शुरुआत हमें इनको वंदन करके ही करनी चाहिए, जिससे क्या होगा? उनकी कृपा के पात्र हम धीरे धीरे बनते जाएंगे। एकदम आज से वंदना शुरू करी हो और आज ही कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, उससे अच्छा हम निरंतर आगे बढ़े। एक भी दिन ऐसा न हो कि जिस दिन हम वंदना नहीं की। तो उपाध्याय भगवंत भी ऐसा कहते हैं, जब तुम कोई भी नियम लेते हो और उसको 6 महीना साल भर कंटिन्यू करते हैं, बिना उसमें खाड़ा, जो हम बोलते हैं कि बिना एक दिन भी हमें उसमें खाड़ा नहीं करना है, जब हम ऐसा करते हैं साल भर के लिए, तो वो लब्धि जो है या वो जो कृपा है वो हमें प्राप्त ही होती है। निरंतर हमारे ऊपर वो बरसती ही रहती है फिर उनकी कृपा, जिनको हम वंदन कर रहे हैं। भले ही वो तीर्थंकर हो, अरिहंत भगवान हो, हमारे गुरु भगवंत हो, कोई भी हो, पर जब हम एक साल भर कंटिन्यू करेंगे तो उसका असर, उनकी बरसात आशीर्वाद की हम पर निरंतर होती रहेगी। जैसे हम बहुत बार देखते हैं मंदिर मार्गी मार साहब भी क्या करते हैं, बहुत जाप करते हैं वो लोग, उनके हाथ में हमेशा माला रहती है। तो वो क्या करते हैं, जाप करते करते 1.25 लाख जाप, कितना जाप कर करके वो मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। तो जब मंत्र सिद्ध होता है तो जो वो बोलते हैं वो कार्य उनके अपने आप होने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने मंत्र को क्या कर लिया है? सिद्ध कर लिया है। हमारे भी जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, सभी आचार्य भगवंत है, ये क्या करते हैं? अपने आप को सिद्ध करने के लिए निरंतर साधना करते हैं। और जो निरंतर आगे बढ़ते हैं उनको फिर वो लब्धि अपने आप अंदर आत्मा में तैयार हो जाती है। उसे कुछ कहना नहीं पड़ता या करना नहीं पड़ता, जब वो अपने आप फिर बाहर झलकती है। जो भी है हमारे काम होते हैं, ये होते हैं, वो अपने आप शुरू हो जाते हैं रास्ता मिलना। कभी कभी हम बहुत सोचते हैं अभी क्या करना है, पर जब हम ऐसे निरंतर कुछ साधना करेंगे तो हमें अपने आप रास्ते भी मिलेंगे और हमें दिशा भी मिलेगी। इसलिए सभी से यही कहना है, मैंने बहुत पहले भी जब प्रतिक्रमण का शुरू ही हुआ था हमारा, जब वंदना का तिखु तोखा भी मैं अर्थ बता रही थी, तब भी सभी से कहा था कि एक वंदना किसी भी अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को या फिर अपने आचार्य भगवंत को अगर सबको करनी है तो 9 वंदना हमने रोज करनी ही चाहिए। जैसे जैसे आप करेंगे आपको उसका असर 2-3 महीने में दिखेगा ही।
आप अपने बच्चों में भी आदत लगाए। अभी जैसे बच्चों के दिन है आगे बढ़ने के, उनके स्कूल के एग्जाम के, कहाँ बाहर जा रहे हैं पढ़ने को, हमेशा उनको आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए उनके ऊपर। अगर वो बरसती रही तो उनको फटाफट आगे बढ़ने में एक दिशा मिलेगी, एक उनको आशीर्वाद मिलेंगे। तो जो आशीर्वाद अदृश्य रूप में हमारे साथ रहेंगे, तो वो हमें उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। तो ये वंदना के माध्यम से, क्योंकि वंदना का अर्थ जब भगवान कहते हैं तो उसमें लिखा ही है, नीच गोत्र का क्षय होता है। क्या होता है? नीच गोत्र मतलब जो हमारे अशुभ कर्म है उसका क्षय होता है, और उच्च गोत्र का बंध होता है, और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहां पर शब्द आया ही है, सोहगम च अनाफलम निवत्तेयि, मतलब सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सौभाग्य जहां है वहां पर किसी की नसीब की हमें देखना ही नहीं पड़ेगा कि अब क्या है मेरे नसीब में, क्योंकि सौभाग्य अपने साथ चल रहा है। पर ये कब होगा? थोड़ा सा हमारा पुरुषार्थ, थोड़ा सा समय, 5 मिनट का समय बहुत हो गया नौ वंदना करने के लिए। पर अहोभाव से अपना कुछ काम करवाना है इसलिए वंदना नहीं करनी है, अहोभाव से उनके गुणों को देखकर। अभी जैसे 5 पद हमने देखे, तो 5 पद में क्या क्या गुण दिख रहे हैं, उन सब गुणों को वंदना करनी है। उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उनका शांत निर्मल स्वभाव, कि कोई मौन में है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी की बहुत बातें सुनता है, कोई सेवा करता है, जो भी गुण है उनको गुणों को अपनाने के लिए और उनके गुणों का मार्गदर्शन करते हुए, उनका अहोभाव करते हुए हमको वंदना करनी है। तो सब ये फॉलो करें, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। और आज ये इतना हमारा 5 वंदना का पाठ। किसी से कुछ पूछना है किसी को? है। जय जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ तो 5 पदों में साधु चारों होते हैं क्या? चारों मतलब? अर्यंत, अर्यंत भी साधु होते हैं क्या? हाँ, पर अभी उनका पद बड़ा है ना, है वो अभी वो साधु नहीं, वो तीर्थंकर है ना। अच्छा। हाँ, जब पहले उन्होंने दीक्षा ली थी, डायरेक्ट दीक्षा लेने के समय साधु थे, समझो। अच्छा। पर जब उनको केवल ज्ञान होता है और वो तीर्थंकर ही है, तो उनको वही पद पर है, अरिहंत पद पर ही रहेंगे वो हमेशा के लिए। अभी जैसे हमारे आज कोई मार साहब ने दीक्षा ली है, समझो अपने आनंद ऋषि जी मार साहब ने भी जब दीक्षा ली थी तब वो क्या थे? साधु थे। पर जैसे जैसे अध्ययन करते गए, जैसे जैसे सीखते गए, जैसे जैसे और उनकी क्वालिटीज सब लोगों ने देखी, फिर उनको कौन सा पद दिया? आचार्य पद। अभी भी जो भी कोई उपाध्याय है तो उनकी क्वालिटीज जो है, जैसे हमने देखा 32 आगम के जानकार चाहिए उपाध्याय, तो जो साधु 32 आगम के सही में जानकार है, फिर उनको संघ या बड़े जो हमारे आचार्य है वो ही उनको उस पदवी से विभूषित करते हैं कि अभी आप साधु में नहीं है, आप बड़े पदवी में है, उपाध्याय के पदवी में। ऐसे मतलब है पहले साधु और फिर आगे आगे उनकी पदवियां बढ़ती है, ऐसा। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जब हम वंदना करते तो उसका कैसे खड़ा रहना है या कैसे करना है, ऐसा कुछ रहता है क्या कि प्रॉपर खड़ा रहो नहीं, पूरी विधि जो से? अपनी तिखुतों की विधि, तिखु तो हाँ आया है ना पया है ना, पूरे विधि से करना है। अगर आपको बैठने में उठने में तकलीफ है तो आप बैठे बैठे पर उस विधि से ही करो। हाँ। और पहले ऐसे बोलना है क्या कि आर्यंतों को मैं कर रही हूँ, फिर सिद्धों हाँ, को कर रही हूँ, ऐसे बोलना है बोलो क्या? ना, अगर 9 बार करनी है ना आपको, तो सबसे पहले अरिहंत भगवान को करो। अरिहंत भगवान, आप में इतने गुण है, आप 4 कर्मों के 4 कर्मों आपने क्षय कर दिए हैं, तो मेरा भी एक दिन ऐसा आए कि मैं भी आपके जैसे कर्मों को क्षय करूं। आप जैसे अपने दुश्मन को भी मतलब नष्ट कर देते हैं। उन्होंने क्या किया है? सभी शत्रुओं का नाश किया है अरिहंत भगवान ने। तो मेरे सभी शत्रु, मेरा भी कोई शत्रु नहीं है, मैं सबके साथ मित्रता से रहती हूँ। ऐसे पहले मन में भाव लाओ और फिर उनको वंदना शुरू करो। जैसे कोई आपके गुरु भगवंत कौन है, उनको भी वंदना करते समय उनकी क्वालिटीज हम में आ जाए,
और मैं भी आपके जैसे शांत बनूं, आपके जैसे संयम मार्ग पर मैं भी एक दिन ऐसा है कि मैं भी संयम मार्ग पर आगे बढ़ूं। जो भी आपको लगता है ऐसे पहले मन में 1 मिनट भाव लाए और फिर अहोभाव से उनको वंदना करें। और एक साथ 9 बार किया तो भी चलता है? हाँ, 9 बार करो, 15 बार करो, 21 बार करो, 27 बार करो, जैसा आपको सुविधा है वैसे आप कर सकते। धीरे धीरे बढ़ाए तो भी बहुत अच्छा है। 9 से शुरू करेंगे, फिर 12 तक जाओ, फिर 15 तक जाओ, ऐसा। नहीं, मैं रोज एक फिक्स नहाने के बाद करती हूँ, फिर जैसे मंदिर कभी गई, फिर हाँ हाँ सामायिक ले रहे, तो फिर ऐसे तीन ऐसा चलता है ना, कि ऐसे कुछ नहीं? हाँ हाँ, चलता है ना, ऐसा भी चलता है। पर अगर आप जब नहाने के बाद 3 कर रहे हैं ना, तो वहां पर और एक बढ़ा दो शुरुआत में, फिर 9 ओ, तक जाओ। अच्छा। हाँ पर इतना आपने जो बोला, इतना तो मुझे याद आएगा कि नहीं पता नहीं। मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आपके गुण मुझ में आए और मैं वैसे समता में रहूं, बस मैं हाँ, इतना ही बोल लेती बस हूँ। मेरे भी कर्म क्षय होते जाए, ऐसे रहने दो। मतलब जो कषाय है, सबसे मेन क्या है अपने अंदर, क्रोध मान माया लोभ, तो वो हम्म। कषाय मेरी पतली पतली होती जाए, वो कषाय कम कम होती जाए, ऐसे भाव रखना है। और फिर वंदना करनी, मतलब धीरे धीरे आप देखना, आपको जब गुस्सा आएगा ना, आप अपने आप शांत हो जाएंगे। 15 हो दिन रहा में है, आप देखेंगे कि गुस्सा भी नहीं आएगा आपको, वही के वही आप शांत हो जाएंगे। कषाय होता है। कम करनी है। एक्चुअली ऐसी स्थानक में कुछ ऐसी चिट्ठियां थी ना, तो उसमें आया था मुझे रोज एक वंदना तो भी करनी है, तो तब से हाँ ही मैं कर रही हूँ। तो अभी तो काफी क्रोध कम हुआ है, पर मैं बहुत इमोशनल हूँ, वो मेरा कम नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं होगा होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। मेरा भी यही था, जब कब चातुर्मास हमारे यहाँ संयम प्रभा जी का था, समझो 7-8 साल के ऊपर तो हो गए, तब उन्होंने लिखा था कि 9 वंदना रोज करनी है। तब से शुरू किया था, तो आज तक कंटिन्यू है, रोज 15 और कभी कभी 25। हाँ, 25 तो मेरा करती हूँ। हाँ एक का तो फिक्स है मेरा, वो तो फिक्स करती हूँ। हाँ पर कभी जैसे फिर मंदिर जाती हूँ, जितने बार मंदिर जाती हूँ उतनी बार, 2 बार गई तो 2 बार, और कभी हाँ, यहाँ गया तो थोड़ा बहुत होता है। और नहीं, फिर जो भी करना है ना, थोड़ा सा बढ़ाते जाओ। 3 पर एक बार ही मत अटको, थोड़ा सा बढ़ाते जाओ। पर एक हम्म। क्लास में मुझे किसी ने कहा था कि उसकी एक विधि रहती है कि तुम प्रॉपर खड़ा रहना चाहिए, ऐसे बैठ के नहीं करना है। यानी वो तो ठीक है, बैठ के तो नहीं करते अपन, पर कि स्पेस लेनी आप पैरों में, और फिर वैसे कुछ ऐसा कुछ तो बोल रहे थे, मेरा एक्चुअली मिक्स हुआ कि हाँ, ऐसे। तो आप गूगल पर, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करो ना, वंदना की विधि मिल जाएगी आपको, किसी की भी, ठीक है, ठीक। तिखुतो की विधि। हाँ, ओके, चलेगा। थैंक यू दीदी। ठीक है, धन्यवाद। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जय। जिनवे तारो शासन ना जग माझे महान, एना आधारे मर तरवो आ संसार, मणे जतारशे भव पार उतारशे, मझधार मानैया पाटे पहुँचाड़शे, એવી મુझને શ્રદ્ધા છે, સાચી સાચી શ્રદ્ધા છે, જીનવે તારો શાસન ના જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે તરવો આ સંસાર। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।